everyone. I am Archana Mishra, your science teacher. Let's continue the next topic of your science, chapter 3rd, plastics and the environment. In the previous class, we have discussed the general properties of plastics, the useful of plastics, and how the plastics are remolded, and there are different uses that's easier, that's make life very easy. Now in this topic देर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो डिस्पाइट द मेनी डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स देर आर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हज़ार्ड्स. जिस तरह से कंटिन्यू हम प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स हैं. हेल्थ हज़ार्ड्स मीन्स दे आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ एंड हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. वो हम डिस्कस करेंगे. सो associated with their disposals. This is because plastics are non biodegradable. उनके यूज़ में प्रॉब्लम नहीं है. जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि हम अब जब भी बैठते हैं चेयर्स में, बहुत सारी चीज़ें घर में भी, यूटेंसिल्स में बहुत सारे उसके यूज़, इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेकर के आसपास की वाटर बॉटल से लेकर बहुत सारी चीज़ें. प्रॉब्लम है इनके डिस्पोजेबल का. डिस्पोजेबल मतलब इनका अरेंजमेंट, आफ्टर यूजिंग इनका अरेंजमेंट को इनको क्या करें, कहाँ पर इनको वेस्ट करें जब ये वेस्ट हो जाते हैं तब. दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसे वेस्ट, ऐसे मटेरियल जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो धीरे धीरे रॉट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं. इससे क्या होता है कि वो फिर से जो है रिसाइकल हो जाता है और लिविंग बीइंग का पार्ट बनता है. ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है. बट जो प्लास्टिक्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कभी भी रॉट नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं और ये एज इट इज़ रह जाते हैं. सिर्फ इनका केमिकल कंपोजिशन कुछ चेंज होता है, बाकी ये लैंड सरफेसेस में स्टोर हो जाते हैं और ये बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. दैट इज़ दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक इज कंसिडर्ड अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज टू डिस्पोज देम रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ डैमेज टू द एनवायरनमेंट. हियर द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेशन इज़ द कलेक्शन. तो बहुत सारा कलेक्शन, बहुत सारा यूज़ जो है प्लास्टिक का, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं प्लास्टिक के जिनके बगैर हमें लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारी लाइफ ईजी हो पाएगी. लेकिन इनका जो डिस्पोजल है, इनका जो अरेंजमेंट है इस वेस्ट का, वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है. और किस तरह से डैमेज कर रहा है? प्लास्टिक्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लैंड ब्लॉक्स एंड रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड. This not only prevents plants from receiving water but also depletes the groundwater. Plastics can also block water bodies and harm aquatic organisms. Moreover, burning of plastics releases toxic gases into the atmosphere which may cause air pollution. तो होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक्स है, मान लीजिए ये पूरा लैंड सरफेस है, ठीक है, सोयल है. अब लैंड सरफेस पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमें कैसे मिलता है? अभी रेनी सीज़न चल रहा है, जब रेन होगी तो सोयल क्या करती है, सोयल में बीच में पोर्स होते हैं ना, तो वो जब रेन होती है तो वो धीरे धीरे जब वो लैंड सरफेस पे पड़ती है तो लैंड सरफेस उसको एब्जॉर्व करती है, और जो अंदर जहाँ है लैंड सरफेस पे अंदर जहाँ रॉक्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर वो वाटर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, वही ग्राउंड वाटर फॉर्म करता है. तो अगर जो है प्लास्टिक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते, हमें पता है, और प्लास्टिक जो है वो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, ये भी हमें पता है, वो वाटर को रोकते हैं. तो प्लास्टिक मटेरियल्स के जिस तरीके से जितने भी खुले प्लॉट होंगे वो डस्टबिन बने हुए हैं. जैसे आपके भी नेबर में अगर कोई खुला प्लॉट पड़ा होगा तो देखिएगा उसमें बहुत सारा गार्बेज पड़ा होता है. उसमें मोस्ट ऑफ द जो है 80% पार्ट प्लास्टिक मटेरियल का होता है, मोर देन 80% पार्ट से प्लास्टिक मटेरियल्स का होता है. तो प्लास्टिक मटेरियल लैंड सरफेस के ऊपर एक लेयर बना दे रहे हैं, और वो लेयर कैसी है? प्लास्टिक की है. प्लास्टिक क्या है? वाटर रेसिस्टेंट है. तो ये बताइए, जब रेन होगी तो क्या वो सीपेज देगा? क्या सोइल के अंदर, क्या ग्राउंड वाटर जो हमारा है वहाँ तक, ग्राउंड तक जो है हमारा वाटर पहुँच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा. चलिए ठीक है, ये तो हो गया, ग्राउंड वाटर नहीं पहुंच पाएगा. अब उसी गार्बेज के ऊपर कंटिन्यूसली सोइल की लेयर बनती गई, हमने उसके ऊपर प्लांट ग्रो किए, क्योंकि हम तो एनवायरनमेंट के फेवर में वर्क कर रहे हैं ना, प्लांट लगा रहे हैं. चलिए हमने प्लांट भी लगा दिए. अब ये बताइए उसकी रूट्स कहाँ जाएंगी? उसकी रूट्स उस प्लास्टिक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके नीचे से वाटर तो एब्जॉर्व नहीं कर सकती, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकती, क्योंकि नीचे तो प्लास्टिक है, तो सोइल तो वैसे ही पॉल्यूटेड हो गई है.
तो ये दो तरीके से लॉस कर रहा है। कैसे? एक तो ऊपर प्लांट्स को नीचे से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, करने दे रहा है, और सेकंड थिंग कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम होता जा रहा है। तो प्लास्टिक्स हमारे लिए एनवायरनमेंट को कई टाइप से हार्म कर रहे हैं, वाटर सरफेसेस को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्लांट्स को भी हार्म कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग को भी। अगर हम सोचें कि चलिए इनको हमने यूज़ कर लिया तो हम ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम इनको बर्न कर देते हैं। जब हम उन्हें बर्न करेंगे तो उनके बर्न करने पर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती है। टॉक्सिस मीन्स द पॉइजनस गैसेस एंड दीज आर वेरी हार्मफुल। अब मोस्टली अब देखिए जब भी वाटर बॉडीज़ हैं हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया, हमारा घर तो साफ़ हो गया, लेकिन हम ये सोच रहे इसका साइड इफेक्ट हमें भी मिलेगा, क्योंकि जितना भी हमने प्लास्टिक्स थ्रो किया वाटर बॉडीज़ के आसपास, तो वाटर बॉडीज़ में भी अगर ये प्लास्टिक्स मटेरियल जाते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। रिड्यूसिंग Reducing the use of plastics and the recycling plastics objects are two ways of countering the harmful effects associated with plastic disposal. Recycling of plastics object involves collecting, sorting and the processing plastic waste with and help to reuse the material in manufacturing other products. For instance, PET soft drink bottles could be melted down and the resulting material could be spun into fibers to make fabrics for jackets and fiber for sleeping bags. सॉरी। तो होता क्या है कि जो है इसको सिर्फ एक ही तरीका है, इसको हम किसी भी तरीके से रॉट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हमें प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म किया है, प्रोड्यूस किया है, तो उसे हमें रखना ही है, अगर इस फॉर्म में ना सही तो अदर फॉर्म में सही। तो इसका एक ही वे है कि हम इसको रिसाइकिल कर सकें, रीयूज़ कर सकें। तो इस रिसाइकलिंग का जो है क्या प्रोसेस है? कलेक्टिंग, पहले तो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है उनको यहाँ वहाँ थ्रो ना करें, उनका पहले कलेक्शन करें। कलेक्शन करने के बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब कि हमने पढ़ा है कितने टाइप्स के अदर डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, तो सारे प्लास्टिक के जो अदर टाइप्स हैं उनको उसके अकॉर्डिंग सेपरेट करें। एक टाइप के प्लास्टिक अलग करें और दूसरे टाइप के प्लास्टिक्स अलग करें। फिर प्रोसेसिंग प्लास्टिक्स वेस्ट, उसके बाद उसमें प्रोसेस करें कि इनको जो है रीमोल्ड करके क्या बनाया जा सकता है, जो रीमोल्ड किए जा सकते हैं। जस्ट लाइक वन एग्जांपल इज़ गिवन हियर कि जो PET जो सॉफ्ट ड्रिंक वाटर बॉटल्स जो होती हैं, तो इससे जो है इट कुड बी मेल्टेड डाउन, इनको फिर से मेल्ट किया जा सकता है, और मेल्ट करने के बाद में इसको जो है मटेरियल कुड बी स्पन मतलब इसमें से थ्रेड, इसके फाइबर्स बनाए जाते हैं। मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके उसमें इसको यार्न में कन्वर्ट किया गया, फाइबर्स बनाए गए, फाइबर से फिर फैब्रिक क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। कैसे क्लॉथ्स? प्लास्टिक के कौन से क्लॉथ्स होते हैं? बहुत सारे जैकेट्स होती हैं, जैकेट्स, रेन कोट्स, बहुत सारे स्लीपिंग बैग्स फॉर्म होते हैं। घरों में सर्च करिएगा बहुत सारे प्लास्टिक्स के आपको ऐसे क्लॉथ्स मिलेंगे। तो ये सब इन्हीं को रिमोल्ड करके फॉर्म किया जाता है। ये तो ठीक है क्योंकि हमने वेस्ट नहीं किया, यूज़ कर लिया। फिर ये प्लास्टिक बैग डिस्ट्रॉय होंगे, इन्हें तो कहीं ना कहीं थ्रो करेंगे। तो सबसे बेस्ट वे है कि हम यूज़ ही कम करें। नेक्स्ट इज टू एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक गार्बेज, 2 टाइप्स ऑफ बिन्स आर मेड अवेलेबल फॉर द म्यूनिसिपैलिटी। अब हमें पता है कि हमें सॉर्टिंग करना है, पहले कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन करने के लिए जितना भी गार्बेज आता है हम एक ही बिन में अगर डाल देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम गार्बेज को सेपरेट कर सकें। तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम डिफरेंट टाइप के गार्बेज को अलग अलग रखें। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग ग्रीन बिन में, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये बेनिफिशियल होता है सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, नाइट्रोजस मटेरियल को सॉइल में मिक्स करता है। और जो ब्लू बिन है उसमें ऐसा मटेरियल जिसे हमें रिसाइकिल कराना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो अ ग्रीन बिन एंड अ ब्लू बिन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज द फूड आइटम्स शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन एंड रिसाइकलेबल वेस्ट सच एज द प्लास्टिक एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन। जिसे हमें रिसाइकिल कराना है उसे हम डाल दें ब्लू बिन में। फिर अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन to limit the harmful effects associated with plastics are as follows। अब जो है प्लास्टिक्स के साथ जो है उसके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक वेस्ट, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट जाएँ तो जो भी अगर आपको शॉपकीपर दे रहा है प्लास्टिक वेस्ट उसको एक्सेप्ट ही मत करिए। आप खुद अपना एक क्लॉथ का बना हुआ थैला या घर से एक लेकर जाइए कैरी बैग, तो उसे यूज़ करिए, आप पेपर बैग का यूज़ करिए। सेकेंड, रीयूज़ द प्लास्टिक्स बैग्स दैट यू हैव एट होम। घर में अगर प्लास्टिक्स बैग्स है, एक बार यूज़ किया हो उसको वॉश करिए, क्लीन करिए और फिर से उसको यूज़ करिए। मैं खुद भी यही कर रही हूँ, घर में जो भी बैग्स हैं मैं उनको वॉश करके प्रॉपरली सैनिटाइज करके और फिर उनको रीयूज़ कर लेती हूँ। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और इन वाटर बॉडीज़।
लुक फॉर प्रॉपर गार्बेज बिन्स टू डिस्पोज देम। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है कहीं भी वाटर बॉडीज़ के पास या रोड साइड में मत फेंकिए, क्योंकि ये सब वही कर रहे हैं जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। ये जब भी सोइल में जाएंगे तो अपना हार्मफुल इफेक्ट शो ही करेंगे। यूज़ सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम एंड स्कूल्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जब भी हम गार्बेज डंप कर रहे हैं तो हम एक साथ न डालें, दोनों के लिए अलग अलग बिन यूज़ करें, घर पर भी और स्कूल पर भी, कहीं पर भी। The poster given below briefly discuss the harmful effects of plastic disposal and some ways to limit them। ये पोस्टर बना हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज जो है इनके हार्मफुल इफेक्ट्स और इनके जो है जो प्रोटेक्टिंग वेज है वो शो किए हैं। जैसे लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्लास्टिक्स दैट गेट बरीड prevent rain water from seeping into the ground. This water forms muddy puddles on the surface. This affects the plant growing. This also affects the plant growing in the area as they do not get enough water from the soil। अब ये क्या है, प्लास्टिक जो है रेन वाटर जब भी हो रहा है उसके आसपास जो है यहाँ पर ग्राउंड में डंप कर दिए गए हैं ना, जब भी बारिश हुई तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम द सीपिंग। उससे जो है जो वाटर है वो लैंड सरफेस से एब्जॉर्व नहीं करेगी और वाटर बॉडीज़ के पास ही छोटे छोटे पॉन्ड बन जाएंगे ऊपर, और उसमें क्या होगा, सिर्फ इतना ही इसका साइड, उस पडल्स में जो वाटर कलेक्ट हो गया उसमें बहुत सारे जर्म्स ग्रो होंगे और जो प्लांट्स भी इसके आसपास ग्रो हो रहे हैं उन्हें भी, उनके रूट्स को भी प्रॉपर वाटर और मिनरल्स नहीं अवेलेबल हो पाएगा। सेकेंड इज़ द व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज एंड स्मोक। यहाँ तो थ्रो कर दिया तो इसका साइड इफेक्ट ये हो गया। अब इसको अगर बंद कर देंगे, बंद करना, हम सोचे चलो थ्रो करते हैं वाटर बॉडीज़ में लॉस होगा, चलो इसे बंद कर देते हैं, लेकिन बंद करना इज़ नॉट, ये भी कोई अच्छा वे नहीं है, क्योंकि बंद करने के बाद ये टॉक्सिक गैस भी प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद भी जो मेल्टेड प्लास्टिक रह गई है वो भी अपना हार्मफुल इफेक्ट सॉइल में छोड़ेगी और ये भी प्रॉपरली वे नहीं है। और इसका जो टॉक्सिक गैसेस हैं दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस। Plastics dumped in water bodies pose a threat to aquatic life. A toxic substance present in them can cause reproductive failure in fish and other aquatic organisms। और अगर कंटिन्यूसली जो है इनको जो प्लास्टिक्स हैं वो वाटर बॉडीज़ के आसपास या उनको डंप करते चले गए तो जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है। उनका जो रिप्रोडक्टिव है, मतलब वो जो एग ले करते हैं, जो अपने उनके जर्मिनेट होने की, जो उनके जो रिप्रोड्यूस होने की जो कैपेसिटी है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं वो, और हार्मफुल जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उनके लिए कई वेज से हार्मफुल है। वी शुड ऑलवेज रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल प्लास्टिक मटेरियल्स। ये वेज दिखा है। रिड्यूस मतलब कि यूज़ कम करिए, रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ कर सकते हैं, एंड रिसाइकिल मतलब प्रॉपरली अलग डस्टबिन का यूज़ करें जिससे वो रिसाइकिल हो सके। मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट end up littering roadsides and from ugly dumps that harbor many disease causing organisms। अगर जैसे जिस टाइप से रोड साइड में ये सारे गार्बेज डंप हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपकी खाली प्लॉट फतेहपुर में मोस्टली वो एक डस्टबिन टाइप का बना हुआ होता है, तो ये सब जो है बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देते हैं, उनको रिप्रोड्यूस होने देते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमें कोशिश क्या करना है कि प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ ही बहुत कम करें और जो कर भी रहे हैं उनको प्रॉपरली थ्रो करने के बजाय उन्हें रीयूज़ कर लें।